माता वानप्रस्था पन्ना माता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। माता प्रतिभा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो वानप्रस्था पन्ना माता जी का स्वागत है, अभिनंदन है। वानप्रस्था प्रतिभा माता जी, माता रतन बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आचार्य जी से, आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया यज्ञ वेदी पर आप लोग पधारें। इस वानप्रस्थ दीक्षा के कार्यक्रम के ब्रह्मा स्वामी मुक्तानंद जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आगे यज्ञ की विधि संपन्न कराएं। अथ संकल्प पाठः। तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कले प्रथमचरणे एकविंदा षण्णवतिकोटि अष्टलक्षा त्रिपञ्चाशत्सहस्र द्वाविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे अष्टसप्तत्यधिका द्विसहस्रे वैक्रमाब्दे सप्तनवत्यधिका शततमे दयानन्दाब्दे दक्षिणायने शरदृतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ सोमवासरे कृत्तिका नक्षत्रे प्रातः काले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते गुर्जर प्रान्ते तत्रस्थ साबरकाण्ठा मण्डले रोजर ग्रामे तस्मिन् स्थिते आर्यवने वानप्रस्थ साधकाश्रमे सर्वकल्याणार्थम् आवाभ्यामत्र वानप्रस्थ संस्कारः क्रियते। अथेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासनाः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्रियामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेमा य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा ये तो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासनाः अथ आचमनम्। अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा अमृतापिधानमसे स्वाहा सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा अथ अंगस्पर्शः। वाङ्मास्येस्तु न सोर्मे प्राणोस्तु अक्षोर्मे चक्षुरस्तु कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु बाह्वोर्मे बलमस्तु ऊर्वोर्मा ओजोस्तु अरिष्टानि वेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु अथ अग्न्याधानम्। भूर्भुवः स्वः पीछे पीछे
अरे इसको बंद कर। ॐ भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीरेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयम् च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदता अथ संविधान संविधान करेंगे। आवाज अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ समिधाग्निम् दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतम् तीव्रम् जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये गिरसे इदन्नमम जल प्रसेचन जल प्रसेचन राजेश जल प्रसेचन करेंगे। अथ जल प्रसेचनम् ॐ अदितेनु मन्यस्व ॐ अनुमतेनु मन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञम् प्रसुवयज्ञपतिम् भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतम् नः पुनातु वाचस्पति वाचं नः स्वरतु
अथ आघार मध्य भागाहुति क्रम से 4 मंत्र से आहुति देंगे। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम 4 व्याहृति आहुति। ॐ मूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम। सामान्य रूप से यज्ञ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद हम स्वस्ति वाचन शांतिकरण करते हैं, किंतु वानप्रस्थ संस्कार में महर्षि दयानंद जी ने इन आहुतियों के बाद स्वस्ति वाचन शांतिकरण के लिए लिखा है। अतः स्वामी जी का भी आग्रह रहा कि इसी समय ही करना उचित है। महर्षि ने ऐसे लिखा है, इस रूप में वर्तमान हम स्वस्ति वाचन शांतिकरण करेंगे। अतः स्वस्ति वाचन। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् सनः पितेव सूनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भव स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त विभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताज्ञता जानता संगमे महि ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतार्तज्ञा तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं वात स्वस्तिभिः सदा नः येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्योरदितिरद्रिबर्हाः
उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वस्नसस्ता आदित्या अनुमदा स्वस्तये ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणाम् बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणम् वसते स्वस्तये सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृतातभिरे दिविक्षयम् ताहाविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्या अदितिम् स्वस्तये को वा सोमम् राधतेयम् जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को वोध्वरम् तु विजाता अरम् करद्यो नः पर्षदत्यम् हा स्वस्तये येभ्यो होत्रा प्रथमा माये जे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयम् शर्म यच्छत सुगाना कर्त सुपथा स्वस्तये य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासापि प्रीता स्वस्तये भरेष्विन्द्रम् सुहवम् हवामहे मोजम् सुकृतम् दैव्यम् जनम् अग्निम् मित्रम् वरुणम् सापये भगम् द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये सुत्रामाणम् पृथिवीम् यामनेहसम् सुशर्माणमदितिम् सुप्रणीतिम् दैवीम् नावम् स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वम् नो दुरेवाया अभिर्हृतः सत्ययावो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये अपामि वामपविश्वामनाहुतिमपारातिम् दुर्विधत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणा शर्म यच्छता स्वस्तये अर्षा समर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परे यमादित्यासो न यथा सुनेतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये यम् देवासो वथ वाजसातो यम् शूरसाता मरुतो हिरेधने प्रातर्यावाणम् रथमिन्द्रसानसमरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नापथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वते स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना स्वस्ति रिद्धे प्रपथे श्रेष्ठारेक्न स्वस्त्यभियावाममेति सानो अमासो अरणे निपातो स्वावेशा भवतु देवगोपा इषे त्वोर्जे त्वावायवस्तदेवो वः सविता प्रापयतो श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इन्द्राय भागम् प्रजावतेरनमेवा अयक्ष्मा आवस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बहुवीर्यजमानस्य पशो नाहि आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरेतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानाम् भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम् देवानाम् रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाम् सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तमीशानम् जगतस्तस्थुषस्पतिम् धियम् जिन्वमवसे होमहे वयम् पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दग्धा स्वस्तये
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः अग्नायाहि वेतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्य बर्हिषे त्वमग्ने यज्ञानाम् होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् अथ शान्तिकरणम् ॐ शन्न इन्द्राग्ने भवतामवोभे शन्न इन्द्रावरुणारातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयो शन्न इन्द्रा पोषणावाजसातो शन्नो भव शमुना शंसो अस्तु शन्ना पुरन्दे शमुसन्तुरायः शन्ना सत्यस्य सुयमस्य शंसा शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु शन्नो धाता शमुधर्ता नो अस्तु शन्न उरोचे भवतु स्वधाभिः शम्रोदसे बृहते शन्नो अद्रे शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विनाशम् शन्ना सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इशिरो अभिवातु वातः शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहोतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणास्तु शंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशा शन्नस्त्वष्टाग्नाभिर्शृणोतु शन्ना सोमो भवतु ब्रह्मा शन्ना शन्नो ग्रावाणा शमुसन्तु यज्ञाः शन्ना स्वरुणां मितयो भवन्तु शन्ना प्रस्वासं वस्तु वेदिः शन्ना सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चतस्रः दिशो भवन्तु शन्ना पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्ना सिन्धवा शमुसन्त्वापः शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुता स्वर्गाः शन्नो विष्णु शमुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शंवस्तु वायुः शन्नो देवा सविता त्रायमाणा शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्ना पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्ना क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शंसरस्वती सह धीभिरस्तु शमभिषा च शमुरातिषा च शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः शन्ना सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्ता शमुसन्तु गावः शन्ना ऋभवा सुकृता सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु शन्नो अज एकपात् देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्या समुद्रः शन्नो अपां नपातेरुरस्तु शन्ना वृष्णिर्भवतु देवगोपा इन्द्रो विश्वस्य राजते
शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नाकनिक्रतद्देवा पर्जन्यो अभिवर्षतु अहानिशं भवन्तु नाशं रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्ने भवतामवोभे शन्न इन्द्रावरुणारातहव्या शन्न इन्द्रापोषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमासु विताय संयो शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरन् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु यप्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान् नेनीयतेभ्येषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदचिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु स नः पवस्व शङ्गवे शञ्जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधेभ्यः अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु इति शान्तिकरणम्। अब स्थालीपाक की आहुति होगी। स्थालीपाक में घृत सिंचन करेंगे। समिधा लगा देना, समिधा लगा देना। ॐ काय स्वाहा
कतमस्मै स्वाहा ॐ कतमस्मै स्वाहा ॐ स्वाहाधिमादिताय स्वाहा ॐ मनः प्रजापतये स्वाहा ॐ चित्तं विज्ञाताय आदित्यै स्वाहा ॐ आदित्यै मह्यै स्वाहा ॐ आदित्यै सुमृळिकायै स्वाहा ॐ सरस्वत्यै स्वाहा ॐ सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा ॐ सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा ॐ पूष्णे स्वाहा ॐ पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा ॐ पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा ॐ त्वष्ट्रे स्वाहा ॐ पुरुरूपाय स्वाहा ॐ भुवनस्य पतये स्वाहा दीक्षा का कार्यक्रम ॐ अधिपतये स्वाहा ॐ प्रजापतये रोजरवन गुजरात से ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आचार्य सत्यजीत आर्य और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अर्चना विनोद जी का वानप्रस्थ दीक्षा का कार्यक्रम का हम ग्राम समाचार पर सीधा प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन रोजर गुजरात से किया जा रहा है। ये संन्यास के पहले का तैयारी होती है। वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन 4 आश्रमों में पूरे मानव जीवन को बांटा गया है। और संन्यास से ठीक पहले का आश्रम है ये वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी वैदिक परंपरा से इसका समापन किया जा रहा है, संपन्न की जा रही है। आचार्य सत्यजीत जी विश्व के वैदिक विद्वानों में से आते हैं, मूर्धन्य विद्वानों में से आते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना विनोद जी विदुषी हैं, वैदिक विदुषी हैं। वो हवन चल रहा है। आचार्य सत्यजीत आर्य और डॉक्टर अर्चना विनोद जी का वानप्रस्थ दीक्षा का कार्यक्रम वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन रोजर गुजरात से ग्राम समाचार पे सीधा प्रसारण। ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ स्वर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ एकस्य
तस्मै स्वाहा ॐ द्वाभ्यां स्वाहा ॐ शताय स्वाहा ॐ एकशताय स्वाहा ॐ द्युष्ट्यै स्वाहा ॐ स्वर्गाय स्वाहा ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा पूर्णाहुति ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा संस्कार यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पूर्ण होता है। जी, स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शास्त्रोक्त विधि के माध्यम से इस वानप्रस्थ दीक्षा के यज्ञ कार्यक्रम को पूरा करवाया। अब मैं स्वामी विश्वंग जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों दीक्षा लेने के लिए जो यहाँ पर पधारे हुए हैं कार्यक्रम कर, तो उनको वस्त्र प्रदान करें और इस विधि को आगे की ओर ले चलें। स्वामी विश्वंग जी, आचार्य जी और आचार्यानी जी माता जी से निवेदन है कि कृपया स्वामी जी के पास आकर वस्त्र पीत वस्त्र ग्रहण करें। ओम 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 ओम। तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में शास्त्र में कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए ऐसे विधिवत कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन परंपरा में हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी विद्यार्थिनी रहते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं।
जो रहते हैं वो रंग बिरंगे वस्त्र धारण करते हैं। परंपरा में वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले वानप्रस्थी पीले वस्त्र धारण करते हैं और संन्यास आश्रम में रहने वाले गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। तो परंपरा को ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म रहना चाहिए, पता लगना चाहिए कौन वानप्रस्थी है, कौन गृहस्थी है, कौन ब्रह्मचारी है और कौन संन्यास है। तो इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैंने आचार्य जी से ये कहा था, आप वानप्रस्थ ले रहे हैं लेकिन एक शर्त है, आपको पीले वस्त्र धारण करने होंगे। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो अब मैं आप दोनों को पीले वस्त्र धारण करने के लिए प्रदान करता हूं। पहले आचार्य जी अपने वस्त्रों को लेंगे और अर्चना जी अपने वस्त्रों को लेंगे। ॐ युवा सुवासाः परिवेत आगात् स ओश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। अब आप दोनों जाकर के वस्त्र बदल करके आइएगा। तब तक हम दो भक्ति के भजन प्रस्तुत करेंगे, तो तब तक आप वस्त्र परिवर्तन करके आएंगे। जी, स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री चिंतन रामी जी को कि ईश्वर भक्ति का एक भजन प्रस्तुत करें। साधक आश्रम आरीवन रोजड़ गुजरात से ग्राम समाचार पे आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आप लोग शांति से बैठिएगा, अभी कार्यक्रम चलेगा। अभी तो उपदेश भी होगा, जो वानप्रस्थ जिन्होंने लिया है उनके लिए उनके जो कुछ कर्तव्य है उनके संदर्भ में उपदेश भी होगा। तो इसलिए अभी बैठे रहिएगा जी। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है,
इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता। मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाते। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। भ्राता चिंतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुमधुर भजन के लिए। अब मैं भ्राता उत्तम जी से निवेदन करूंगा कि आए और ईश्वर भक्ति विषयक भजन प्रस्तुत करें। भ्राता उत्तम जी, आप लोग जो सज्जन बैठे हुए हैं तो पीछे नए सज्जनों के स्थान की दृष्टि से आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोगों से निवेदन है, कृपया थोड़ा आगे आगे आ जाएं। अब भजन भ्राता उत्तम जी। ओम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया
मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया
मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओम। एक ईश्वर भक्ति का प्रेरक भजन। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। जिस जिसने है ओम को ध्याया, उसने जीवन का सुख पाया। जिस जिसने है ओम को ध्याया, उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। क्या मेरा क्या तेरा अपना, सारा जग है झूठा सपना। क्या मेरा क्या तेरा अपना, सारा जग है झूठा सपना। जग माया के चौबारे में ओम का नाम दिए जैसा। ओम का नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा। कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे। कोई न जिसका इस दुनिया में ओम ही उसकी बाहें थामे। बिन चंदा के पथ
पखवारे में ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा, ओम का नाम दिए जैसा। ओम। जब तक आचार्य जी तैयार होके आते हैं, भजन का कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। ओम। मैं भ्राता उत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आचार्य नवानंद जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दीक्षा लेने वाले युगल पीत वस्त्र धारण करके हमारे बीच में आ चुके हैं। आचार्य जी का स्वागत है। आप दोनों यज्ञ वेदी पे अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य नवानंद जी से निवेदन है कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी मुक्तानंद जी परिव्राजक से निवेदन है कि कृपया सामगान की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निर्देश करें। स्वामी जी। हम सब मिल करके एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी ने गर्भाधान संस्कार से लेकर के संन्यास संस्कार पर्यंत सामगान का विधान किया है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में इस वानप्रस्थ दीक्षा समारोह में सामगान का पाठ करने हम जा रहे हैं। ये जो मंत्र है सामवेद के उत्तरार्चिक मंत्र संख्या 682 से 684 पर्यंत है। मूल मंत्र एक बार मैं पढ़ लेता हूं, फिर महाभाव दिव्यम गान करेंगे। कया नश्चित्रा भुवदूति सदा वृध सखा, कया सतिष्ठया वृता, कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्टो मत्सदन्धसः, दृढ़ाचिदारुजे वसु, अभीषुणः सखीनां भविता जरित्रीणां कथम भवास्युतये। ये मूल पाठ है। अब इसके हम वामदेव गान करेंगे। अथ महावामदेव्यम्। काया
सदा वृद्ध सखा ओ हाई कया सचाई ठ्यो वार्तो हाई कास्त्वा सत्यो मादानां मांहिष्ठो मात्सादन्धः ता ओ हाई दृढाच्चिदा रुजो मा वासो हाई आभी ऋणासा ऋणाम आविता जरायित्रीणाम ओ हाई शतां भवा सियो मा तायो आई इति महावामदेव्यं कानम। तो आचार्य नवानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब दीक्षा लेने वाले आचार्य सत्यजीत जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी भागवती के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आचार्य सत्यजीत जी। ओम ओम। एक बार ओम का उच्चारण। आदरणीय स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक, आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी परिव्राजक, उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, वानप्रस्थीगण, आचार्यगण और सभी आगंतुक महानुभाव, सभी परिजन, ब्रह्मचारीजन, परम पिता परमात्मा के निर्देशों के अनुरूप ऋषियों ने हम सामान्य मनुष्यों के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, कुछ विधि विधान बताए हैं। उस परंपरा में महर्षि दयानंद, स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, इन लोगों से सीख करके, प्रेरणा प्राप्त करके हम भी अपने जीवन को
कुछ और अच्छा बनाएं, इन सब भावनाओं के साथ मैं तीसरे आश्रम वानप्रस्थ साधक आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं। इस अवसर पर दीक्षा के लिए आदरणीय स्वामी विश्वंग जी ने स्वीकार किया। ये केवल दीक्षा के लिए ही नहीं, वो वानप्रस्थ आश्रम के अनुरूप मेरे व्यवहार आचरण को निर्देशित कर सकते हैं, वो भी मैं स्वीकार करता हूं। जब भी मेरे को इस मार्ग के प्रतिकूल देखें, कुछ मुझको बताना हो, वो मेरे को आगे भी निर्देशित करते रहेंगे और मैं उसके अनुसार चलने का वचन देता हूं। ऋषियों ने जो विधान बताए, तो कोई जीवित व्यक्ति भी जो हमें देख रहा होता है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, देख रहा है, ऋषि लोग तो अभी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जो अन्य उपस्थित हैं, तो उस रूप में उन्होंने हमें दीक्षा दी है और उनके अनुसार मैं आगे अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। वानप्रस्थ के जो विधान शास्त्रों में ऋषियों ने, महर्षि दयानंद ने निर्देशित किए हैं, उसी के अनुरूप चलते हुए और इस अवसर पर उपस्थित अन्य भी सन्यासी वृंद, वानप्रस्थी जन, आचार्यगण और भी आप सभी जो उपस्थित हैं, ये सब कार्यक्रम सबके सामने घोषणा पूर्वक सबकी उपस्थिति में, सबकी शुभकामनाओं के साथ में किए जाते हैं ये सभी कार्यक्रम। तो मैं आप सबसे भी जो भी हैं, जो मेरे को कुछ बता सकें, जब कभी मैं वानप्रस्थ आश्रम की गरिमा के विपरीत कोई आचरण करूं, तो आप सब भी मुझे बता सकते हैं। आप सब इसके साक्षी हैं। यहाँ पर मैं आप सबकी उपस्थिति में ये दीक्षा का ग्रहण कर रहा हूं। सबकी इच्छा होती है कि जो हमने पढ़ा सुना है, उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे करते हुए ऊंचाइयों पर जाएं। आदरणीय स्वामी सत्यपति जी महाराज बहुत सारी बातें हमें कहते थे, समझाते थे, बताते थे। हम उसका बहुत थोड़ा सा पालन कर पाते थे। उनकी बातों का और अधिक कुछ हम पालन कर सकें, उसके लिए ये सब कार्य वानप्रस्थ का हुआ। इसमें विशेष रूप से तपस्या की अधिकता, स्वाध्याय की अधिकता और ईश्वर प्रणिधान उपासना की अधिकता, इस पर मैं अधिक केंद्रित रहूंगा। बाकी जो अन्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए, वैदिक धर्मी के लिए निर्देश हैं, जो कि सभी वर्ण और आश्रमों के लिए सामान्यतः होते हैं, वो तो हैं ही, लेकिन इस आश्रम में इन तीन पर मैं अधिक केंद्रित होकर के कार्य करूंगा, अपने को और अच्छा बनाऊंगा, आगे चल करके उस पात्रता को प्राप्त कर सकूं कि मैं संन्यास का ग्रहण कर सकूं। इसके लिए आप सबने यहाँ पर उपस्थित होकर के साक्षी दी है। मैं आपके सामने इसको वचन को देता हूँ और यथासंभव धीरे धीरे और अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। ओम शम। आचार्य जी ने अपने इस शुभ संकल्प को हम सबके सामने रखा। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना रहे कि आप इस संकल्प में वो पूरा कर सकें। अब इसी क्रम में मैं माता आचार्यानी, माता अर्चना जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी भावाभिव्यक्ति करें। आचार्यानी माता अर्चना जी। एक बार
नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए प्रणव ध्वनि। ओम। मंच पर उपस्थित स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक जी, स्वामी मुक्तानंद जी परिव्राजक, स्वामी ज्योतिरानंद जी सरस्वती परिव्राजक, अन्य सन्यासीगण, वानप्रस्थीगण, आचार्यगण, अध्यापकगण, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी और अतिथि, सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमस्ते जी। हर कोई अपने जीवन की योजना बनाता है कि मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक वैसे ही मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, जीवन की योजना ही बनाई है। एक कहावत है, हुबू मास, जिंदगी उतनी नहीं है जितना समय है। जिंदगी उतनी नहीं है जितना समय है, बहुत समय है। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए उस गृहस्थ आश्रम को एक उस सफर को तय करते हुए इस तीसरे आश्रम की ओर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि पुत्र है, उत्तरदायित्व है, तो ये वानप्रस्थ साधक आश्रम में कैसे योग्यता। तो पहली बात यह है कि योग्यता आयु से नहीं होती, मानसिक योग्यता होती है। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तरदायित्व है वो मेरे पुत्र की तरफ से पूर्ण हुआ है। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पुत्र को कि उसने मुझे वानप्रस्थ साधक आश्रम में जाने के लिए प्रेरित किया है। उसने प्रेरित किया, जब उससे मैंने अनुमति मांगी तो उसका ये कहना था कि जिसे आप 4 या 6 वर्ष बाद लेने वाले हो तो क्यों टालते हो अपने लक्ष्य को। जो लक्ष्य तय कर लिया है तो जितना शीघ्र हो उस पर चलो। और उसके उत्तरदायित्व का प्रबंध हो चुका है, तो मैं वहां से पूरी तरह से निश्चिंत हूं। मैं उसके भविष्य के लिए भी निश्चिंत हूं। इसलिए स्वामी जी की आज्ञा लेकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रही हूं। जीवन में मैंने यही सोचा था और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि रोजड़ में हूं, आप लोगों के बीच में हूं। आप सभी लोग साक्षी हैं और स्वामी जी पग पग पर वानप्रस्थ के सभी नियमों के साथ, और आप सभी भी वानप्रस्थ के सभी नियमों के साथ मुझे आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सभी लोगों का स्नेह, आप सभी लोगों का प्रेम, आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे हर पल चाहिए। तो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं इस मार्ग पर सफल जरूर हूँ और सन्यासी बनकर आगे अपनी इस योजना को पूर्ण कर सकूं। तो वानप्रस्थ में जो अभ्यास करना है, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान, इस पर मेरा बल रहे और मैं सन्यास आगे चलकर ग्रहण करूं, इसके लिए आप सभी के आशीर्वाद की मुझे अपेक्षा है। ओम नमस्ते जी, आप सभी का धन्यवाद। ओ माता जी ने भी अपना इस दीक्षा कार्यक्रम के लिए
शुभ संकल्प प्रस्तुत किया। अब मैं आज के इस दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षा प्रदान करने के लिए सानिध्य प्रदान करने वाले वानप्रस्थ साधक आश्रम के संरक्षक न्यासी स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक से निवेदन करना चाहूँगा कि वे आशीर्वचन के माध्यम से दोनों युगल का मार्गदर्शन करें। स्वामी जी। ओम। ओम। हम सभी मिलकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। परमपिता परमात्मा की अनंत कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के सामर्थ्य से, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान से, परमेश्वर के प्रदत्त समस्त साधनों का सदुपयोग करने के लिए, ईश्वरीय व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आज हम सबके समक्ष दोनों ने, आचार्य सत्यजीत जी और अर्चना जी, तीसरे आश्रम में प्रवेश करने के लिए दीक्षा ग्रहण की है। चार व्रत हैं ब्रह्मचर्य आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम रूपी व्रत, गृहस्थ आश्रम रूपी व्रत, वानप्रस्थ आश्रम रूपी व्रत और संन्यास आश्रम रूपी व्रत। जब ये चारों व्रतों को अपने अपने आश्रमों में रहने वाले आश्रमी ग्रहण करते हैं, तब वो दीक्षित हो जाते हैं। वेद भी कहता है व्रतेन दीक्षाम आपनोति। व्रत के माध्यम से मनुष्य जो है दीक्षा को प्राप्त कर लेता है। आज आप दोनों ने इस आश्रम रूपी व्रत को धारण करते हुए दीक्षित हो गए हैं। अब दीक्षित हो गए हैं तो आज से आचार्य सत्यजित जी ना हो करके आज से आप मुनि सत्यजित जी होंगे, क्योंकि मुनि शब्द जो है ये वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले महानुभावों को एक विशेषण के रूप में दिया जाता है। जैसे सन्यास, जैसे ब्रह्मचारी, ऐसे ही वानप्रस्थी के लिए मुनि। और मुनि शब्द का भी अपना एक बहुत महत्व है, इसलिए मुनि शब्द को दिया जा रहा है। तो मुनि सत्यजित जी और मुनि रितमा, अर्चना जी का नाम यहां पर परिवर्तित किया जा रहा है, तो उनका नाम आज से मुनि रितमा होगा। तो आज से आप सभी, हम सभी उनको मुनि रितमा के नाम से व्यवहार करेंगे। तो मुनि रितमा और मुनि सत्यजीत जी।
जो ब्रह्मचारी गण हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, वो क्योंकि वर्षों से आचार्य के रूप में रहते हुए आ रहे हैं, आज भी आचार्य रहेंगे, आगे भी रहेंगे, तो ब्रह्मचारी गण के लिए तो आचार्य के रूप में ही है। लेकिन जब कभी किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तब नाम जब बताया जाता है, तो मुनि आचार्य सत्यजित जी ऐसा ब्रह्मचारी गण प्रयोग कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने जो व्यवस्था दी है, आश्रम और वर्ण व्यवस्था, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए क्रियान्वित होता है, अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्ण को धारण करके आश्रमोक्त वर्णोक्त जो भी कर्तव्य है, विधि विधान है, उनका पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। समाज में वानप्रस्थी लेकर के क्या करेंगे, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके होता क्या है, क्या करेंगे हम लोग वानप्रस्थ लेकर के, ऐसी बातें भी आती रहती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। वानप्रस्थ लेने के बाद बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। केवल वानप्रस्थ लेकर के प्रातःकाल सायंकाल हवन कर लिया और ध्यान कर लिया, थोड़ा सा सत्संग कर लिया, इतने मात्र से इतिश्री नहीं हो सकता। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट किया है। ऋषि के उन कथनों को मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा विस्तार करके आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। महर्षि ने लिखा है, जब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वो लिखते हैं, वेदादि शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में सदा लगे रहें। उनके भावों को प्रस्तुत कर रहा हूं, एज इट इज शब्दों को नहीं बोल रहा हूं। वो कहते हैं, वेदादि शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में सदा लगे रहें। दूसरी बात वो लिखते हैं, मन और इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए सदा लगे रहें। मन और इंद्रियों को अपने वश में करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में सदा लगे रहना होगा, जिसके लिए मुनि सत्यजित जी ने अभी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि मैं स्वाध्याय पर ध्यान दूंगा। जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों में लगातार ये बोला जाता है कि स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना है। सारी शिक्षा को ग्रहण करके जब ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए समावर्तित होकर के जब जा रहा होता है, उसके लिए भी ये उपदेश दिया जाता है, आपने तो शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप गृहस्थ में प्रवेश कर लोगे उसके बाद शास्त्रों को भुला दें। उनका स्वाध्याय निरंतर करते रहना। पर समस्या ये है, जैसे गृहस्थ में जाता है तो गृहस्थ के जितने भी कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को निभाते निभाते गृहस्थ स्वाध्याय उतना नहीं कर पाता है जितना वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए करता था, और जो वो करता था वो गृहस्थ आश्रम में उतना नहीं कर पाता है। अब जब तीसरे आश्रम में प्रवेश करता है, तब जो कुछ भी पढ़ा है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, उन सब का स्वाध्याय करने का बहुत अच्छा सुअवसर मिलता है। उनका कर्तव्य केवल यही है कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। बहुत बड़ा कर्तव्य है। अब रही बात जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए यानी विद्यार्थी के काल में विशेष रूप से इन आध्यात्मिक ग्रंथों को, ईश्वर को प्राप्त करने वाले जो ग्रंथ हैं
दो प्रकार के ग्रंथ हैं ना, जो आप जानते हैं, एक तो भौतिक शास्त्र है, एक आध्यात्मिक शास्त्र है, यानी भौतिक विद्या है, एक आध्यात्मिक विद्या है। तो जिन्होंने भौतिक विद्या को ही ग्रहण किया और फिर वो वानप्रस्थ लेते हैं, उनके लिए तो दुगना काम हो जाता है, वो खाली नहीं रह सकते। केवल वानप्रस्थ ले लिया इसका ये अर्थ नहीं है बस सुबह शाम को सत्संग कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, इतना ही मात्र काम नहीं रहेगा उनका तो काम अधिक बढ़ जाएगा। जिन शास्त्रों को नहीं पढ़ पाए वो शास्त्रों को वो वानप्रस्थ लेकर के पढ़ेंगे, पर यहां पर आपके लिए ये लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया है वेदादि शास्त्रों को। जो जो पढ़ना था, जितना भी उन्होंने निर्धारण किया मेरे को इतना पढ़ना है इन शास्त्रों को, जितने पढ़ने से लक्ष्य के लिए मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, उतने शास्त्रों को उन्होंने पढ़ लिया है। पर पढ़ाना तो होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि वेदादि शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में सदा लगे रहे, तो पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा काम है। अगली बात स्वामी जी लिखते हैं, मित्र भाव से सदा सबके साथ मित्र भाव से रहना। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। वेद कहता है वैसे तो सभी को रहना है मित्र की भाव से, सबको मित्र की दृष्टि से देखना है, लेकिन तीसरे आश्रम में जो प्रवेश व्यक्ति कर रहा है, इसका अर्थ मैं सबको मित्र की भाव से देखूं। और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी ने व्यापार किया, बिजनेस किया, किसी ने नौकरी किया है, जॉब किया है, धनादि प्राप्त किया है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, फिर वो व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है, तीसरे आश्रम में प्रवेश करता है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रूप से जो ऋषि ने जो बातें लिखी है उसका मैं अपनी ओर से व्याख्या करते हुए आपके सामने रख रहा हूं। जिन्होंने व्यापार किया, बिजनेस किया है, नौकरी की है, धनार्जन किया है, ऐसे महानुभावों को क्या करना चाहिए जब वानप्रस्थ लेते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह कथन है कि सदा दान करते रहे, किसी से कुछ भी ना ले। सदा दान करते रहे, देते ही रहे, लेकिन किसी से कुछ ना लें। तो ये ध्यान रखना होगा, जो जिन्होंने वानप्रस्थ लिया है या जो लेंगे, जिन्होंने व्यापार किया, नौकरी की है, ऐसे लोगों को इस पर विशेष ध्यान रखना है। महर्षि ने एक ये भी बात लिखी है साथ साथ, उसका भाव मैं आपके सामने रखता हूं, उसकी व्याख्या मैं अपनी ओर से जो आपके सामने रख रहा हूं। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अथवा कहीं पर आश्रमों में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सांसारिक लोगों के बीच में रहते हुए, अथवा किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में रहते हुए जो गृहस्थ महानुभाव पढ़ाते हैं और धनार्जन करते हैं, यानी वेतन के माध्यम से धन की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग सदा देते रहें, किसी से कुछ ना ले। मैं अपनी व्याख्या बता रहा हूं, क्योंकि महर्षि ने यह व्याख्या की है कि देते ही रहें, लेना किसी से नहीं। अब दूसरी व्याख्या करता हूं। जिन्होंने कोई वेतन नहीं लिया, पढ़ते पढ़ाते रहे वर्षों से, कभी वेतन नहीं लिया, और ऐसे लोग जब वानप्रस्थ लें, वो क्या करें? तो स्वामी जी लिखते हैं कि क्योंकि उस समय जैसी परिस्थिति थी वो अलग परिस्थिति है, और आज जो परिस्थिति है वो अलग प्रकार की परिस्थिति है। आज वैसे जंगल नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ लेने वालों को जंगलों में जाना है, तो वैसी परिस्थिति ना होने से हम क्या सोचेंगे कि जहां भी आश्रम है, गुरुकुल है, संस्थान है, आर्य समाज है, ऐसे ऐसे स्थानों में जाकर के
वानप्रस्थियों को रहना है और वहां रहते हुए ये सारी प्रक्रिया करनी है, वेदादि शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तो लिखते हैं जो योगाभ्यास करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो धार्मिक हैं, विद्वान हैं, ऐसे गृहस्थियों से, और जो वानप्रस्थी है और ऐसे वानप्रस्थियों से सदा भिक्षा ग्रहण करें। वह भिक्षा ग्रहण करने की भी बात कही है। अब इन दो कोटियों में से आप दोनों महानुभाव जो है दूसरी कोटि में आ रहे हैं कि इन्होंने कभी वेतन नहीं लिया है, गृहस्थ आश्रम में रहते समय भी नहीं लिया है, और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वर्षों तक आचार्य रहे, कभी वेतन नहीं लिया है। तो अब ऐसे मुनि सत्यजीत जी को और मुनि रितमा जी को सदा भिक्षा ग्रहण करना चाहिए, भिक्षुक वृत्ति अपनानी चाहिए। भिक्षुक बनना अपने आप में बहुत अधिक गर्व की बात है। भिक्षुक और भिखारी में बहुत अंतर होता है। अयोग्य व्यक्ति भिखारी होता है और योग्य व्यक्ति भिक्षुक होता है। तो सदा भिक्षाचरण आप करें। और तो कई घरों में जाकर के भिक्षाचरण तो आजकल होता नहीं है, तो कोई भिक्षा यहीं दे जाता है, कोई भेज देता है, यानी भिक्षा वृत्ति के माध्यम से अपना जीवन यापन आगे करते रहें। इन सारी बातों को करते हुए महर्षि ने एक बहुत अच्छी बात कही है। जो वेदादि शास्त्र आपने पढ़े हैं और पढ़ाया है, और उन शास्त्रों में जहां जहां पर ये वचन हो जो आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए, उसके विवेक करने के लिए, उसके वैराग्य के लिए, उपनिषदों में, शास्त्रों में जहां जहां ऐसे वचन आए हैं, उन वचनों पर विचार करें। क्योंकि मुनि का अर्थ ही ये होता है मननशील मुनि। महर्षि लिखते हैं मुनि किसको कहते हैं, जो मननशील होता है, जो मनन करता है। मनन का अर्थ होता है विचार करता है। आपने सुना है श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। तो ये जो मनन करना है, तो जहां जहां जितने शास्त्रों को आपने पढ़ा है, उन शास्त्रों में जहां कहीं पर भी जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को, आत्मस्वरूप को जानने के लिए, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए जहां जैसे भी वचन आते हैं, उन पर गंभीर होकर के सूक्ष्मता से उस पर विचार करें। और उन पर विचार करते हुए आत्मा परमात्मा को पाने के लिए वैराग्य को प्राप्त जब तक नहीं करोगे, तब तक वानप्रस्थ आश्रम में ही रहते हुए सन्यास बनने की योग्यता को बनाते रहे। ये बातें स्वामी जी ने लिखी है, उनके भावों को मैंने अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। व्यवस्था जब चल रही होती है तो समाज जो है समाज के रूप में रहता है, वर्ण वर्ण के रूप में रहता है, आश्रम आश्रम के रूप में रहता है। समस्त वर्ण और आश्रम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होंगे और ईश्वर की जो आज्ञा है उस आज्ञा की पूर्ति हम सब कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप दोनों महानुभावों ने ईश्वर को साक्षी बना करके हम सबको साक्षी बनाते हुए ये जो वानप्रस्थ रूपी व्रत को दीक्षा के रूप में परिवर्तित किया है, इस दीक्षा को पूर्ण करें जिससे आप दक्षिणा को प्राप्त कर सके। क्योंकि वेद कहता है व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणामाप्नोति। जब दीक्षित हो जाता है व्यक्ति तो वो दक्षिणा को प्राप्त होता है। दक्षिणा का अर्थ है उपलब्धियां। जो दीक्षा में जिन जिन व्रतों को आचरण में उतारता जाएगा व्यक्ति, वैसे वैसे जो उपलब्धियां मिलती हैं, उन उपलब्धियों को यहां दक्षिणा के रूप में बोला है। फिर कहा व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणामाप्नोति। दक्षिणा
श्रद्धाम आपनोति। जैसे जैसे उपलब्धि प्राप्त हो रही व्यक्ति को, तो उस उपलब्धि से ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति जो भाव सामने आता है, वो श्रद्धा का भाव जो आता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करता हुआ श्रद्धान्वित होकर के श्रद्धया सत्यमाप्यते। और श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, तो सत्य जो ईश्वर है, आत्मा परमात्मा है, उसका आत्मसात करते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का एक बहुत बड़ा अवसर आप सबके बीच में आप दोनों ने ग्रहण किया है। इस दीक्षा को पूर्ण करें, यही हम आशा रखते हैं, क्योंकि आप भी पढ़े हुए हैं सब शास्त्रों को, और मैं आपको ऐसा कोई आदेश देने वाला नहीं हूं या आपको ऐसा करना चाहिए, सब आपको पता है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपस में वर्षों से साथ में रहते हुए आए हैं, आगे भी रहेंगे। तो जो कुछ भी हमारे सामने ईश्वरीय आदेश आते रहेंगे, जितना सामर्थ्य मुझ में होगा, जितना सामर्थ्य उनमें होगा, हम मिल करके इन आदेशों को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप दोनों को इस दीक्षा से संबंधित जो भी व्रत आपने लिए हैं, सबके समक्ष जो आपने धारण किया है, उनको आप पूर्ण करें। यही अभिलाषा से, यही इच्छा से मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। ओम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने प्रेरक